अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस डाटा को आईबीएम एसपीएसएस पे कैसे डील करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि मैं आईबीएम एसपीएसएस पे एंटर करके वैल्यूज़ निकालूंगी। अब ये हमारे पास वेरिएबल व्यू है। इसके अंदर हम V1 वेरिएबल बनाएंगे न्यूमेरिक, और डेसिमल जो है इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसको हम 2 कर देंगे। लेबल जो है वो हमारे पास सिलीनियम लेवल है 53 कैटल मीट के अंदर। तो जो मैयर है वो हमारी स्केल है। अब डाटा व्यू में आएंगे और डाटा एंटर करेंगे। ये हमारे पास 53 ऑब्जर्वेशंस का डाटा एंटर हो चुका है। अब हम जाए ट्रांसफॉर्म से विजुअल बाइंडिंग में, जो हमारे पास V1 था उसको मूव करवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब इधर जो बाइंड वेरिएबल है इधर हम उसका नाम रख देते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी रख लें। मैं इसमें V2 रख रही हूँ। अब जो हमारी मिनिमम है वो 9.69 है और मैक्सिमम 56 है, आई थिंक ये 64 है। अब जो फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन है वो हम हमेशा कम रखते हैं। अगर 9.69 है तो मैं इधर रख रही हूँ 8.00। और जो हमारे पास नंबर ऑफ कट पॉइंट्स है ये मैं फार्मूला के थ्रू ड्राइव किया है, जो कि 7 रखा है मैंने। और मेक कट पॉइंट्स बन गए। अब उसके बाद मेक लेबल्स एंड प्रेस ओके। ओके। और जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था नंबर ऑफ कट पॉइंट्स के लिए, वो k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन आई गो टू द एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज में मैं V2 को मूव करवाऊंगी और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। अब ये मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल को डिस्प्ले कर दिया। देन एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज टू रीसेट। V1 को मूव करवाऊंगी, स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगी, इसमें क्वार्टाइल्स को चेक इन करूंगी, कट पॉइंट्स को करूंगी, परसेंटाइल्स को करूंगी। अब आप पे डिपेंड करता है परसेंटाइल सवाल में जो जो आपको गिवन है आप वो चेक इन करेंगे। मैंने इसमें 40 रख दी है। और इसके बाद मैं स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, कॉर्टोसिस, क्यूनेस, मीन, मोड, मीडियन, सम, इन सबको चेक इन करके प्रेस ओके। देन अनचेक डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, प्रेस ओके। और ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल आ गया है। इसमें से हम वैल्यूज यूज करके डिफरेंट फार्मूलाज में इंसर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एसपीएसएस पे काम जो हो रहा है वो इसमें दिखा रही हूँ। इसके बाद अब हम जाएंगे चार्ट बिल्डर में। चार्ट बिल्डर में जाने के लिए ग्राफ्स में जाएंगे, ग्राफ से चार्ट बिल्डर से ये कंटिन्यूस डाटा है तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं या बॉक्स प्लॉट बनता है। तो सबसे पहले जो मैं बनाने जा रही हूँ वो हिस्टोग्राम है। फर्स्ट वन पे डबल क्लिक करूंगी, फर्स्ट वन आ गया। जो हम लोग V1 है, बाइंड वेरिएबल को मूव नहीं करवाते, V1 को मूव करवाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मूव करवाया, प्रेस ओके। ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया कंटिन्यूअस डाटा के लिए। Then again I go to the graph
टू चार्ट बिल्डर टू इसमें हम चेक करेंगे डिस्प्ले नॉर्मल कर्व पे, और अब हमारे पास कर्व भी आ गई है। इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ये सिमेट्रिकल है। देन अगेन अब बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करते हैं। बॉक्स प्लॉट पे क्लिक करेंगे, पहले रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद बॉक्स प्लॉट पे क्लिक करेंगे। बॉक्स प्लॉट पे जब क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट थर्ड वन है उस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें V1 को एक्सिस के अलोंग मूव करवाएंगे एंड प्रेस ओके। ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट हो गया। फिर मैं जाऊंगी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल से सम MD टारगेट वेरिएबल बनाऊंगी SUMMD। फिर फंक्शनल ग्रुप पे क्लिक करूंगी। फंक्शनल ग्रुप में अरिथमेटिक है सेकंड वन पे, उस पर क्लिक करूंगी। देन एप्स पे डबल क्लिक करूंगी और जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आया उसको अंडू करके जो हमारे पास V1 है उसको सेंट्रल एरो के थ्रू मूव करवाऊंगी। सेंट्रल एरो से मूव करने के बाद माइनस मीन की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? टेबल के अंदर। स्टैटिस्टिक्स का जो टेबल था उसके अंदर मीन की वैल्यू है आउटपुट फाइल के अंदर। अभी हमें आउटपुट फाइल ही ओपन की हुई है, तो आउटपुट फाइल में ऊपर जाएंगे, इसमें से हम मीन की वैल्यू लेंगे। मीन की वैल्यू जो है वो हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में एंटर करेंगे। डेसिमल के अंदर है वैल्यू। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो है एप्स ब्रैकेट V1 माइनस मीन, press okay. Then again I will go to the transform compute variable, then I will reset कर लिया। फिर टारगेट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और टारगेट वेरिएबल पे हम इसका एंटर करेंगे SUMMD। मीडियन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो M। देन अगेन गो टू द फंक्शनल ग्रुप्स अरिथमेटिक से जाएंगे हम एप्स पे डबल क्लिक करेंगे। जो सेंट्रल क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसको अंडू करेंगे। उसके बाद हम मूव करवाएंगे V1 को। V1 को मूव करवा लिया माइनस मीडियन की वैल्यू स्टैटिस्टिक्स के टेबल में से लेंगे। अब जो हमारे पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बन रहा है वो है एप्स ब्रैकेट V1 माइनस मीडियन। वैल्यू एंटर करने के बाद प्रेस ओके। और अब एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसीज से हम इसको रीसेट करेंगे और देन मूव सम MDM। सेंट्रल एरो से स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मीन मीडियन मॉड सम को चेक इन करेंगे और प्रेस कंटिन्यू से जाके दोबारा डिस्प्ले एंड फ्रीक्वेंसी टेबल्स को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आ गया, इससे हम क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास आउटपुट फाइल के अंदर जो टेबल्स आए थे वो मैंने अटैच कर दिए हैं। ये हमारे पास है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ हिस्टोग्राम है। और ये बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट जो है वो कंटिन्यूस डाटा के लिए बनता है अनग्रुप्ड। और ये स्टैटिस्टिकल टेबल।